इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत के संविधान बनने से पहले इंडिया में किस तरीके से संविधान बन रहा था उसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड मतलब कि इंडिया के जो संविधान बना उससे पहले हमारे देश में किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन चल रहे थे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो इंडिया में कंपनी आई है, चाहे वो जो है डच हो, डेनिश हो, पुर्तगालियों की हो या फिर फ्रांसीसियों की या अंग्रेज़ों की, वो सब इंडिया में इतने दिन तक रहे थे, कैसे रहे, ठीक है, किस तरीके से अपना रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिससे उनकी कंपनी इतने दिनों तक चल पाई। तो देखते हैं कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास जो कि हुआ है 1600 से लेकर 1858 तक। कब से कब तक रहा है? 1600 से 1858 तक रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंडिया में जो है ये यूरोपीय कंट्रियाँ, यूरोपियन कंट्री के जो आते हैं व्यापारी, तो एक राजलेख लिखवा करके आते हैं, ठीक है। 1600 में उनको एक राजलेख मिलता है जो कि महारानी विक्टोरिया, हाँ, उन्हीं के द्वारा उन्हीं की सिग्नेचर किया रहता है कि उनको वहाँ से इनको परमिशन मिलती है कि तुम लोग जा करके कहाँ पर तुम लोग जाकर के पूर्वी देश में जाकर के तुम व्यापार करो, ठीक है, अनुमति मिलती है, फरमान मिलता है। तो ये लोग उनको 1600 में सबसे पहले परमिशन मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है? परमिशन मिल जाती है। और फिर जब ये इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया में 1707 में एक नवाब बंगाल का जो नहीं, बंगाल के नवाब से पहले जो है मुगल जो शासक था फरखुरियस था। बंगाल तो बाद में आया। 1707 में फरखुरियस जो है मुगल शासक था, फरखुशियार, हाँ, ठीक है। तो इससे इनको एक फरमान मिल जाता है कि आप लोग जो है इंडिया में अपना व्यापार कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं राजलेख। मतलब कि हाँ, यहाँ से ये जो मुगल शासक था इसके द्वारा परमिशन मिलती है और जिसका यूज ये 1726 तक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अपना मनमाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ जगह जगह इनकी शुरू हो जाती हैं जब ये मनमाने तरीके से, हाँ, अपने व्यापारिक लाभ ज़्यादा कमाने के लिए जगह जगह जो है तब जो है ये जो इंडिया में इस तरीके से व्यापार कर रहे थे। ये बात जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचती है, कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब पहुंचती है तो वे लोग जो है कहते हैं कि इस तरीके से व्यापार इंडिया में नहीं चल सकता है, इसके लिए कुछ रेगुलेशंस लाने होंगे, ठीक है। तो 1773 में एक एक्ट पास करते हैं जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के जो व्यापार था उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाता है? बंगाल का जो गवर्नर होगा, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया जाता है। और जो अन्य गवर्नर थे, चाहे वो बम्बई के हों या फिर मद्रास के हों, ठीक है, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को किसके अधीन कर दिया जाता है? बंगाल के गवर्नर के अधीन। मतलब कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस जो कुछ करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कहीं किसी राजा से संधि करनी है, किसी राजा से जो है सहायता लेनी है, या कि कहीं पर कोई लड़ाई में भाग लेना है, ठीक है, या कहीं कोई रेवेन्यू जैसे कि राजस्व संबंधी टैक्स फैक्स लगाना हो, तो वो सब चीज़ें जो है अब किसके अंडर में आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों की सीमाएं कम की जाती है। जो इनकी जो असीमित अधिकार थे, असीमित अधिकार को सबसे पहले रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले इनका जो असीमित अधिकार अभी तक मिले हुए थे उनको रोकते हैं। यहाँ तक कि जो निजी व्यापार था, कंपनी व्यापार कर रही वो तो कर ही रही, लेकिन जो व्यापारी उससे लगे वो तो खुद अपना निजी व्यापार करने लगे थे।
जैसे कंपनी जो नियम कानून बनाई है कि हमको 5% देना है, 10% देना है, वो सब तो ठीक है। यहाँ तक कि जैसे निजी व्यापारी ये एम्प्लॉय करने लगे तो उस पर रोक लगी पहली बार कि आप लोग अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रिश्वत और उपहार, अगर कोई रिश्वत दे रहा है या उपहार दे रहा है तो उस पर भी रोक लगाई गई, क्योंकि ऐसा होता था कभी कभी उपहार इतना ज़्यादा दे दिया जाता था कि इसकी सैलरी से ज़्यादा इन लोगों को उपहार मिल जाता था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाउन हो रही थी, किसकी? गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल को एज ए सुप्रीम बनाने के लिए कि वो सर्वोच्च है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इस तरीके के रूल्स लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर एक अब रूल्स, अब ढेर सारे जो है जब विवाद खड़े होंगे तो उसको फैसला कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? 1774 में पहली बार कोर्ट की संकल्पना की जाती है। चलो एक कोर्ट बनाए, जहाँ पर न्यायालय बनाए, जहाँ पर फैसले लिए जा सकें। इस तरीके के अगर विवाद आ रहे हैं व्यापार को लेकर के तो या कहीं कोई भी लड़ाई झगड़ा है राजस्व को लेकर के, तो हमको कोर्ट बनाना चाहिए जिससे हम सही तरीके से फैसला ले सकें। तो कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी 1774 में, और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसकी सहायता के लिए 3 एडिशनल न्यायाधीश होंगे, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 हेल्प करने के लिए एडिशनल। तो पहला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन होता है इस कोर्ट का? एलियाज इम्पे, ठीक है। एलिजा इम्पे जो है इसका पहला मुख्य न्यायाधीश होता है, और इसकी हेल्प के लिए 3 अन्य जो है एडिशनल जज बनते हैं। इसी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संकल्पना की जाती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कि निदेशक मंडल भी बनाया जाता है, वो निर्देश देता है, ठीक है। उसका सीधा सीधा लिंक ब्रिटिश गवर्नमेंट से होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताता है क्या? राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले। कहने मतलब कि अगर कोई घटना घट रही है यहाँ इंडिया में, चाहे वो रेवेन्यू से लेकर के हो या सिविल से या मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड हो, राजस्व संबंधी, ठीक है, नागरिक, ये तीनों मामले में जितनी भी सूचनाएं थी वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से दिया जाता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से पहली बार जो है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है फिट्स इंडिया एक्ट। कुछ खामियां इसमें रह गई थी, उसी को दूर करने के लिए 1784 में जो एक्ट आएगा उसका नाम रहेगा फिट्स इंडिया एक्ट। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या होगा? इसमें राजनीतिक और जो है वाणिज्यिक दोनों मामलों को अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। कहेगा जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करे और जिसको व्यापार करना है वो व्यापार करे। तो राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड बनाई जाएगी जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। और वाणिज्यिक मामलों को जो देखने के लिए जो बोर्ड बनाई जाएगी इसका नाम रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापार वाणिज्यिक मामलों को देखता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो सीमाएं थी इसको ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सिर्फ व्यापार तक ही सीमित था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सीमाएं बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पूरे राजनीतिक मामले हैं, सब कुछ यही देखता था ज़्यादातर। तो इस तरीके से पहली बार जो है डुअल सिस्टम की संकल्पना की गई यहाँ पर, मतलब डुअल सिस्टम जैसे शासन आया, मतलब दो लोगों का शासन, एक जो है व्यापार से संबंधित ये देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा चार्टर्ड एक्ट 1893 का, ठीक है, 1793 का। 1793 के एक्ट में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है। उसके बाद फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 देखें तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या होता है? चीनी और चाय और चीन के जो मामले हैं उसको छोड़ करके सारे जो एकाधिकार थे वो कंपनी से ले लिए जाते हैं, ठीक है। कंपनी से सारे वो मामले हटा दिए जाते हैं, मतलब कि सिर्फ उसको चाय और चीन के मामलों पर, चीन के जो व्यापार था, ठीक है, उसको उस मामले को छोड़ करके सारे मामले जो है ये कंपनी से ले लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ये 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ये सुधारों का कार्य होता है, मतलब इंडिया में उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां होती हैं, जैसे कि सती प्रथा कहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, कहीं पर शिशु हत्या हो रही है, बालिका वधू हत्या, ठीक है, ठगी प्रथा चल रही थी, बहुत सारी कुरीतियाँ थी इंडिया में।
तो उसी समय जो है काफ़ी अच्छा ये चार्टर्ड एक्ट 1837 का आता है। इसमें जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का, मतलब भारत में जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों के अधीन राज्य हैं उन सब में इसी की जो है सरकार चलेगी। तो पहली बार सरकार बनाने की बात आई कि पहली बार इंडिया में सरकार बनी अंग्रेज़ों की इस तरीके से, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। और इसी में जो है सिविल सेवा की जो है ओपन कंपटीशन होना शुरू हुआ कि अब जो है जो यहाँ के मतलब अंग्रेज़ थे वो सोचने लगे कि क्यों ना हम इंडियन को भी इसमें रखें, ताकि उनसे हमको जो काम हम कराना है उस टाइप का, जैसे कलर का है, कलर को छोड़ो प्रशासनिक सेवा में उनको डाला जाए ताकि उनसे भी हम अपने प्रशासन को अच्छे से चला सकें। तो उसके लिए जो है इनको जो है ये ओपन कंपटीशन आया सिविल सर्विस का। हालांकि कुछ अंग्रेज इसको विरोध करने लगे कि अब जो है अगर वो डीएम बन गया या एसपी बन गया तो दिक्कत होगी हम लोगों को, अपने हिसाब से वो कानून बनाएगा। तो ये फिर विवाद में रहता है, उसके बाद ये यहीं से बाइकाट हो जाता है। ठीक है। फिर बहुत दिन बाद जो है ये आएगा, मतलब कि एक बार संकल्पना की जाती है लेकिन सक्सेस हो नहीं पाता, अंग्रेज इसको विरोध करने लगते हैं। समझ गए? समझ नहीं आया? आगे देखो चार्टर्ड एक्ट 1853 का। ये सब लिख लो, उसके बाद जो है आगे हम बता रहे हैं।
ये देखो चार्टर्ड एक्ट 1853, ठीक है। 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, इसमें क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक होगा विधायी, दूसरा होगा प्रशासनिक। प्रशासनिक वाला प्रशासनिक संबंधी मामले देखेगा और विधायी वाला विधायिका परिषद संबंधी मामले देखेगा, ठीक है। और जो विधायी परिषद रहता है, इसमें चुने हुए लोग आते हैं, 4 सदस्य चुने हुए होते हैं, जो 2 जो है इनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो 4 सदस्य चुने जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, मद्रास, आगरा, बंगाल और बम्बई से, जहाँ पर स्थानीय जो प्रांतीय सरकार है उसके द्वारा चुने जाते हैं। वहाँ की जो स्थानीय प्रांतीय सरकार रहेगी उसके द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। और ये जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो ही जा करके ये जो विधायी परिषद होती है इसी के वो सदस्य होते हैं, ठीक है। और इस सदस्य का सीधे लिंक किससे होता है, गवर्नर जनरल की परिषद से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखो सिविल सर्विस, यहाँ पर देखो सिविल सर्विस के लिए के विरोध हो गया था। फिर यहाँ पर 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट आएगा उसमें फिर ओपन कंपटीशन के लिए विधिवत शुरुआत की जाएगी कि ये जो है सिविल सेवा का खुली प्रतियोगिता अब कराई जाएगी। यहाँ कोई विरोध नहीं। तो इसके लिए जो है लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग था, जो पहले लॉर्ड मैकाले की एक समिति रहती है, ठीक है, उसकी नियुक्ति की जाएगी लॉर्ड मैकाले की, ताकि जो सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन है ये अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से देखो तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधियों का जो स्थानीय प्रतिनिधि थे वो भी केंद्रीय विधान परिषद में भाग ले सकते थे। उसके लिए जो स्थानीय प्रतिनिधि कौन कौन थे, तो मद्रास, आगरा, बंगाल और ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अभी तक हम देख रहे थे कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, जिसमें सबसे पहले उनको राजलेख मिलता है 1600 में। उसके बाद फिर इंडिया आते हैं, इंडिया में फिर राजलेख मिलता है जो कि मुगल शासक के जरिए मिलता है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आएगा, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ठीक है। फिर स्पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, जिसको कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें डुअल सिस्टम देखा गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1813 आएगा, जिसमें एक अधिकार जो चीन और चाय को लेकर के था उसको छोड़कर के बाकी सारे अधिकार कंपनी से ले लिए जाते हैं। फिर चार्टर्ड एक्ट 1835 आएगा, उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। सिविल सेवा की जो चयन खुली प्रतियोगिता होगी, लेकिन इसको लेकर विरोध होगा तो ये बंद हो जाएगी। फिर चार्टर्ड एक्ट 1853 आएगा, जो ये था। फिर आगे देखते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन। अब 1858 में महारानी जो है विक्टोरिया आती हैं इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी समस्याएं थी, तो वो आएंगी, तो उनके आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी तक शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चला रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब क्या है, गवर्नर के सारे मामले, क्षेत्र के सारे मामले, राजस्व सारे मामले जो है ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत ये सारे मामले चले गए। अब गवर्नर का पद हटा करके वायसराय बनाया जाएगा, वायसराय का पद, ठीक है। और पहला वायसराय कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। फिर यहाँ पर जो दैध प्रणाली थी अभी जो चल रही थी, दैध प्रणाली, इसको ख़त्म किया जाता है। अब एक नया पद यहाँ पर बनाया जाता है राज्य सचिव का, ठीक है। राज्य सचिव का नया पद बनाया जाता है, जो कि ब्रिटिश संसद का ही सदस्य रहता है। इसकी हेल्प के लिए 15 अन्य सदस्य होते हैं राज्य सचिव के, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे कोर्ट का कोई मामला है तो अब एक साथ इंग्लैंड और भारत में मुकदमे करने का इनको अधिकार मिल जाता है, समझ गए। हाँ, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि महारानी विक्टोरिया जो है कंपनी को रेगुलेट कर ले गई पूरी तरीके से, और प्रशासनिक मशीनरियों में सुधार करने का ये जो है आया था अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। फिर आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में आता है, फिर 1892 में और फिर 1909 में। तो इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं।